कृष्णम जी बताइए, सही है, संतुष्ट है? वो कह रहे हैं कि हम वो इलाका एक्वायर कर ले रहे हैं जो गैर विवादित है, मंदिर तो बनाते रहेंगे हम। देखिए प्रीति, एक सवाल है कि मंदिर बनाया जाए अयोध्या में, दूसरा सवाल है कि मंदिर के नाम पे दोबारा सरकार बनाई जाए। ये जो दोबारा सरकार बनाने का मामला है, ये सुधांशु जी के दिमाग में भी चल रहा है और पूरे देश के जनता के भी दिमागों में चल रहा है। अब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो ज़मीन जो 67 एकड़ के लगभग, जिसकी आज अर्जी दाखिल की गई है सुधांशु जी आपकी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये ज़मीन विवादित नहीं है और वापस दे दी जाए, इसका पता आपको कब चला? आज 2015 में नहीं चला, 16 में नहीं चला, 17 में नहीं चला, 18 में नहीं चला। अगर आप 2015 में ये अर्जी दे देते, 16 में दे देते, 17 में दे देते, 18 में दे देते तो शायद इसका कोई फैसला हो सकता था। अब आपने 1 महीना पहले ये अर्जी दे दी। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम मंदिर बनाना चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बनने दे रहा। आप ये दिखाना चाहते हैं कि बाकी कोई पार्टियां जो है वो मंदिर नहीं बनाने देंगी। आपको मंदिर बनाना नहीं है तो माफी मांग लो, आप नहीं बना पाए माफी मांग लो, जनता माफ कर देगी। आप ये नए जो खेल रच रहे हैं आस्था के नाम पे, ये ठीक नहीं है सुधांशु जी। आप स्पष्ट बताइए कि आप कर सकते थे और किया नहीं। हम वहां से कहीं से शुरुआत करें। 5 सेकंड, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाह रहा हूं प्रीति जी, इतनी सामग्री हमने तैयार कर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम प्रारंभ से रिलेटेड, हम काम प्रारंभ करेंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इसी से रिलेटेड। देखिए, हाँ। कानून का दृष्टिकोण अलग है, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से मंदिर और स्टेडियम में, मकान में बहुत अंतर है। मंदिर का निर्माण गर्भगृह से शुरू होता है, ये नहीं कि पहले आप कुछ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं से शुरू होगी, वहीं से उसका भूमि पूजन होगा। माफ करना, ये जलेबी की तरह घुमाने की बातें मत करिएगा। ये धार्मिक मामला है और आप विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप स्पष्ट बताइएगा, आचार्य जी बहुत बढ़िया, नहीं, अभी तक जो मामला चल रहा था वो गर्भगृह का ही चल रहा है। मैं कहता हूँ जब कपिल सिब्बल 2019 की बात करते हैं आचार्य जी, गर्भगृह से सरकार आपकी है, वादा आपने किया था, वादा कपिल सिब्बल ने किया था क्या? आप एविडेंस लाइए ना, बनाइए ना कानून। आप कुछ नहीं बोलते, तब कुछ नहीं बोलते। आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं, आज वहां बात कर रहे हैं कि वहां सरकार बनाओगे राम के नाम पर। हम कहते पहले भी कहते थे, हम पहले भी कहते थे सबसे, आचार्य जी पहले भी कहते थे हमारी 42 एकड़ जमीन क्यों रखी हुई है, वो दीजिए ना, उसके लिए विवाद क्यों कर रहे हैं? 4.5 साल में तुम्हें याद नहीं आया? हमें अरे वाह, जब चुनाव आए जब याद आया। आज पहली बार खड़े हो रहे हैं बात करने के लिए, जब चुनाव आए जब याद आया। पहली बार 4.5 साल तक सो रहे थे, पहली बार खड़े हो रहे हैं, 4.5 साल तक सो रहे थे, कितनी बार 5 साल कितने को हैं? अब याद आया, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। अरे जाओ, ये सर्वोच्च है, इसलिए सब वेट कर रहे हैं कि वो राम मंदिर पे अपना डिसीजन सुनाएंगे। 14 मई 2019 तक ये जो कहेंगे वो सही है। उसके बाद इंसाफ होगा। प्रीति जी, मैं गंभीरता से 2 बात सुधांशु जी से भी करना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है बिल्कुल सीधा और सटीक और सादगी से हाथ जोड़ के, भाई आपने वादा किया, मंदिर नहीं बनाया, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब आपने एक अर्जी दी है, अगर इस अर्जी पे सुप्रीम कोर्ट विचार करता है तो हम स्वागत करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, लेकिन सवाल है, अरे भाई सब जाएंगे ना प्रीति जी, इस देश के अंदर जो भगवान श्री राम का विरोध करेगा वो नेता मिट जाएगा, वो दल मिट जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं? इसी के साथ कुछ सवाल ले लेते हैं। बनाए तो सही, दर्शक मौजूद हैं, नियत में खोट है, बनाते नहीं है, इंसान दूसरों में हमारे साथ एक बुजुर्ग मेहमान है, दर्शक हैं, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। सवाल था सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से कि 4.5 साल जो डिले की गई है, ये हमें जनता को ये लगता है कि ये सियासी दांव पेच है। सवाल किससे आपका? तीनों से, बीजेपी। सुधांशु जी से पूछ लेते हैं सीधा। हाँ जी पूछ लीजिएगा। सुधांशु जी, देरी क्यों हुई इतनी? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही कि जो भगवान राम के मंदिर का विरोध करेगा वो दल मिट जाएगा। अरे जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आज 404 थी कांग्रेस, आज 44। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 267 थे, आज 7। हम 2 थे संसद में, 282। उत्तर प्रदेश में हम 17 थे, 325। प्रीति जी, मैं सवाल करता हूं और ये लिखा है, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारनहारा। और आप देखिए ये मामला क्या है, ये मामला क्या है? कांग्रेस का रिश्ता क्या कहलाता है?
हम आपके हैं कौन? ये राम मंदिर की डिबेट तो काफी फिल्मी हो रही है, लेकिन एक और सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। एक और हमारे साथ दर्शक मौजूद है बहुत देर से। जी, आपका सवाल किससे? मेरा सवाल आचार्य जी से है। आचार्य जी कहते हैं कि मेरा कांग्रेस से रिश्ता नहीं है। जब मैं टीवी देखता हूँ तो उनका नाम लिखकर आता है कांग्रेस समर्थक, लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए आचार्य जी के मुंह से कभी भी मैंने नहीं सुना कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हमारे बाप दादा बुजुर्ग हमारे लिए मकान बनाते हैं, हम अपने जो हमारे इष्ट है भगवान राम है उसके लिए अगर राम मंदिर नहीं बना सकते तो आपको जीने का और रहने का कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जय श्री राम। जवाब दीजिए आचार्य जी। हाँ। मैं इस भैया को कहना चाहता हूं, पहली बात मैं 1 घंटे से चिल्ला कह रहा हूं कि मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, इन्हें नहीं सुनाई दे रहा। नहीं, आप कह रहे हैं 4 साल के बाद क्यों बना रहे हैं? 4 साल के बाद क्यों बना रहे हैं? आप ये कह रहे हैं गरीब आदमी पे हमला कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि 70 साल में क्यों नहीं बनाया। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने दूसरी बात सुनिए, मैंने साफ साफ कहा है मंदिर बनाना आपकी जिम्मेदारी थी, आप बनाइए। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि वो रोक रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान मंदिर नहीं रोक सकता। आप बनाइए। आप बेकार की बात करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। मुसलमानों की बात हो रही है। विजय शंकर जी आ रही हूँ आपके पास। मुसलमानों की बात हो रही है। आचार्य जी ने मुसलमानों का नाम लिया है यहाँ पर। हमारे साथ मुस्लिम महिला। आचार्य जी, इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये कि क्या किसी तरह के दबाव में, आनन फानन में इस अर्जी को लगाना पड़ा? संघ का, साधु संतों का प्रेशर था कि कुछ तो माहौल बनाइए कि आप राम मंदिर के लिए कुछ तो कर रहे हैं? देखिए, 5 साल से इन्होंने राम मंदिर की बात नहीं की। एक बात, भारत सरकार ने जब जस्टिस खेर ने यह कहा था कि आपसी सहमति से इसका निपटारा कीजिएगा, तो भारत सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है जब अब इन्हें ये लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और इस देश का जनमानस जब ये सवाल करने लगा, तो इन्हें लगा कि 1 महीने बाद चुनाव में जाना है। तो अगर चुनाव में जाना है, किस मुंह से जाएंगे? उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी से मंदिर बनेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट इनकी चिट्ठी पे अमल करेगा क्या? क्या देश को देश को मूर्ख बनाने की बात है? प्रीति जी, अब सच कहो, इनसे सुना नहीं जाता। चिट्ठियां मंदिर बनवाती हैं क्या? मंदिर बनवाएंगी चिट्ठियां। और सुनो, ये चिट्ठी भी इन्होंने 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में लिखी। वो जब 1 महीने बाद इनके चलने के दिन आ गए, तो चिट्ठी लिख रहे हैं। आपने कहां लिखी? तो चिट्ठी लिख रहे हैं। 10 सेकंड, ये सब होता था जब राम नाम 1861 की बात आई है। राम का नाम याद 1861 के बंदोबस्त में राम जन्म स्थान, तिवारी जी 1893 बंदोबस्त में राम रामचंद्र कृपाल में राम जन्म स्थान, वो चिट्ठी है जिसके कारण भगवान राम आज भी टेंट में, वो चिट्ठी है और चिट्ठी के कारण ही निकलेंगे। अरे भगवान राम टेंट में है, वो चेले सारे खाट में, भगवान राम टाट में। आप लोगों ने आप लोग करते हैं 100-200 करोड़ के दफ्तर बना लिए, 200 करोड़ के दफ्तर बना लिए, और रामलला टेंट में, रामलला टाट में। अरे शर्म नहीं आती भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती?